कल्पित हुए सजग पहरी, कुंद कुंद अकलंक देव की हुए सुनहरी तो पहरी। ज्ञान ध्यान का भरा खजाना, जिसमें बोहे रत्नाकर, सदा रहे जयवंत धरा पर मेरे गुरु विद्यासागर, मेरे गुरु विद्यासागर। अहिंसा परमो धर्म के, महावीर भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों के, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के प्रारंभिक बेला में आज अभी आप सभी ने ध्वजारोहण किया। धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ ध्वजारोहण से होता है। ध्वजा का पहनना अपने आप में धार्मिकता का फहर जाना है। ध्वजा पहचान होती है व्यक्ति की, समुदाय की, समाज की, राष्ट्र और धर्म की। ध्वजा आन मान और मर्यादा का प्रतीक है। इसी ध्वजा में हम सभी गौरव और गरिमामय जीवन व्यतीत करती है। ध्वजा का फहर जाना विजय का प्रतीक माना गया है। जैन दर्शन में पचरंगी ध्वजा बताई गई है। 5 परमेष्टि के रंग स्वरूप पचरंगी ध्वजा हुआ करती है। ध्वजा का महत्व बताने के लिए एक प्रसंग मुझे स्मरण में है कि जब प्रभु श्री राम को लंका पर चढ़ाई करना थी, उससे पहले हनुमान लंका में सीता कहाँ किस स्थान पर है, इतनी बड़ी लंका, कैसे पता चले कि सीता जी लंका में किस स्थान पर है। सोचने लगे हनुमान जी, आखिर जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं, कैसे पता चलेगा सीता का। उन्होंने ऊपर से आकाश मार्ग से देखा तो उस लंका नगरी की एक भवन पर ध्वजा फहरा रही थी। हनुमान जी ने सोचा कि ये भवन जरूर किसी धार्मिक व्यक्ति का हो सकता है और इस धार्मिक व्यक्ति से ही सीता का पता चल सकता है। तो हनुमान जी उसी भवन की छत पर उतरे और वह भवन था धर्म निष्ठ, न्याय नीतिपूर्ण जीवन जीने वाले विभीषण का। तो बंधुओं, वास्तव में ध्वजा धर्म और धर्मात्मा का पता बताती है। और आज ध्वजा फहराई गई जो हमें बड़े संकेत देती है। अगर पूर्व दिशा में ध्वजा जाती है तो सर्व कार्य सिद्धि का प्रतीक मानी जाती है, और अगर उत्तर दिशा में जाती है तो आरोग्यता और ऐश्वर्य को बताने वाली होती है। अगर ध्वजा पश्चिम, वायव्य या ईशान दिशा में जाती है तो वर्षा ऋतु के वर्षा के संकेत देती है। और इसके अलावा अगर अन्य दिशाओं में ध्वजा जाती है तो शांति मंत्र आदि के साथ हमें धार्मिक अनुष्ठान को करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। भैया बता रहे कि यहाँ पर जब ध्वजा फहराई गई थी तब पूर्व दिशा में ये ध्वजा गई थी, यानी कि
कार्य सिद्धि की सफलता के प्रतीक स्वरूप ये ध्वजा हमें संकेत देती है। और बंधुओं, वास्तव में जहाँ आचार्य भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और जहाँ आचार्य श्री का ऐसी शुभ बेला, जिस तिथि में, जिस तारीख में उन्हें आचार्य पद प्रदान किया गया था, ऐसी इस शुभ बेला में विधान सिद्ध चक्र यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है, तो शुभ ही शुभ है। और वास्तव में आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अनुष्ठान में आप सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। जो वास्तव में इस विधान में लाभ लेगा उसे मालूम चलेगा कि ये विधान कितना हमारे जीवन को सुखद और शांति प्रदान करने वाला है। और आपको भैया जी भी ऐसे मिल गए जो बहुत ही अच्छे से विधान कराते हैं। मैंने तो पहली बार अभाना में देखा था, और अभाना में देखा था तो मुझे लग रहा था कि बस अब तो जहाँ कहीं भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराएंगे, और अगर भैया जी की स्वीकृति होगी तो जरूर भैया से ही कराएंगे। इतना अच्छा विधान, बहुत ही निरीह और बहुत ही सात्विक प्रकृति के आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी कल पूरे दिन आप लोगों के साथ भैया जी भी मेहनत करते रहे, अन्यथा बड़ा मुश्किल हो पाता है। इसलिए बंधुओं, वास्तव में ये विधान पूर्व दिशा में जो ध्वजा गई है, ये सब संकेत हमें बताती हैं। और भैया श्रीपाल भैया भी जो यहाँ पर आए हैं, जिनका आप लोगों ने स्थापना के दिन ही देख लिया होगा, उनका धर्म के प्रति और धर्मात्माओं के प्रति जो समर्पण का भाव है, उस समर्पण भाव से जो विधान आदि जो होते हैं, ऐसे ही विशुद्धि आदि के माध्यम से संपन्न होते हैं, अतिशय और चमत्कार को पैदा लेकर के होते हैं। जब हम बहुत विशुद्धि के साथ, जब हम बहुत ही अच्छे भावों के साथ इस विधान को करते हैं, तो उस विधान में चार चांद लग जाते हैं और उस विधान में बहुत अच्छे मंगल कार्य हुआ करते हैं। वैसे विधान की शुरुआत तो आज ऐसे पावन दिन हुई है जो आचार्य श्री का आचार्य पद दिवस है। दोपहर में घट यात्रा होगी और उस घट यात्रा के समय सभी के माध्यम से इस आचार्य पद दिवस के संस्मरण भी आप लोगों को सुनने के लिए मिलेंगे। अभी तो अपना समय हो गया है, इसलिए संस्मरण की जो बेला रहेगी, आचार्य भगवान के जीवन के क्या क्या अनुभव हम लोगों ने सुखद अनुभव किए हैं, वो आप लोगों को दोपहर में बताया जाएगा। अभी तो हम सभी जयमाल करके आचार्य भगवान के 36 मूल गुण में, ये जयमाला में पूरे 36 मूल गुण के विशेषण बताए गए हैं, उसे पढ़ करके हम आज का सुबह का ये जो कार्यक्रम है उसे पूर्ण करेंगे। और भैया संकेत कर रहे हैं कि 9 बार जाप करना है हमारे लिए कुंडल पर के बड़े बाबा का, कि सब कुछ मंगलमय हो, सब कुछ अच्छा हो। जहाँ जहाँ पर भी व्यक्ति कोरोना से कराह रहे हैं, उनकी कराहें शांत हो और कोरोना हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाए, इस भावना को लेकर हमें अनुष्ठान करेंगे। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा नमः।